प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु परमेश्वर महान है, जिसने हमें फिर एक बार वो अनुग्रह दिया है कि आज हम मिलकर उसकी सेवा और उसकी महिमा करेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज फिर एक बार हम लोग मनन करने जा रहे हैं। थोड़ा कठिन है, मुश्किल है समझने के लिए और इसको ग्रहण करने के लिए भी काफी दिक्कतें हो सकती है, लेकिन फिर भी यदि आप धीरज के साथ बैठे रहे, विश्वास से बैठे रहे, तो निश्चय परमेश्वर का वचन आपको समझेगा और इसका प्रतिफल आप अपने जीवन में, अपने परिवारों में आप देख पाओगे और आशीष और खुशहाली के लिए ये वचन आपके लिए होगा। प्यारो, जो विषय आज का हमारा है वो है आओ नियम तोड़े। जी हाँ, विषय हमारा आओ नियम तोड़े। लेट्स ब्रेक द रूल्स। लेट्स ब्रेक द रूल्स। जैसा इसका नाम है, सुनने से लगता है कोई गैर कानूनी बातें शायद आज हम सीखेंगे यहाँ पे, या ऐसी बातें जो गैर सरकारी हो, या फिर ऐसी बातें जो जिससे सरकार या तमाम चीजें नाराज होती है, ये काम सुनने से सीखेंगे। पर ऐसा नहीं है। इसे समझने के लिए पूरे संदेश को समझना पड़ेगा और मैं चाहता हूं पूरा संदेश समझे, सुने, उसके बाद किसी निष्कर्ष पे पहुंचे और उसके बाद उसके फल अपने जीवन में आप देख पाओगे। सो आइए सीखते हैं, आओ नियम तोड़े। लेट्स ब्रेक द रूल्स। जी हाँ प्रियो, संसार जो है वो नियमों से चलता है। हर बात के नियम है, यहाँ पे हर बात के नियम है। आपको घर बनाने के लिए नियम है, बाहर में गाड़ी चलाने के लिए नियम है, पैसा कमाने के लिए नियम है, पैसा खर्चा करने के लिए नियम है, बहुत सारे नियम है। और ये संसार जो है पूरा नियमों के आधार पे चलता है और नियम तोड़ने पर जुर्माना भरना होता है, जुर्माना लगता है, जुर्माना भरना पड़ता है। तो यदि आज हम बाइबल में से कुछ ऐसी बातों को देखने जा रहे हैं जो हमें सिखा रही है कि आओ नियम तोड़े, तो क्या नियम तोड़ने पर जुर्माना लगेगा, कोई सजा मिलेगी, कोई हमें दंड दिया जाएगा? उस बात को आइए हम जानते और समझे। जिन नियमों को तोड़ने की आज हम बात कर रहे हैं, सुनिएगा, जिन नियमों को तोड़ने की हम बात कर रहे हैं उस पर परमेश्वर जुर्माना नहीं लगाएगा। जी हां, परमेश्वर जुर्माना नहीं लगाएगा, उल्टा प्रेम करेगा, हमसे प्यार करेगा। जी हां, इसलिए मैंने कहा ये नियम तोड़ना जरूरी है और ये नियमों को तोड़ने वाले नियमों को समझना और जानना हम सब के लिए बहुत ज्यादा आज महत्वपूर्ण हो चुका है। हमें सांसारिक नियम जो व्यक्तिगत रूप से हमने स्वीकार किए हैं, तोड़ने की आवश्यकता है। बहुत सारे ऐसे नियम है जो सांसारिक है और उनको हमने व्यक्तिगत रूप से स्वीकार किया है। इसका अर्थ यह है कि जो नियम संसार में चल रहे हैं, जो नियम दुनिया में चल रहे हैं और जिन नियमों के आधार पे अन्य जाति या फिर वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं वे चल रहे हैं, और हमें ऐसा लगता है कि यही सच्चाई है, यही इस दुनिया का एक नीति है या रूल है, नियम है, इसको मैंने स्वीकार करना चाहिए, इसी के साथ चलना चाहिए। यदि मैं इसके साथ नहीं चलूंगा तो पीछे रह जाऊंगा, लोग मेरा मजाक बनाएंगे या फिर मैं थट्टा का विषय बन जाऊंगा लोगों के लिए। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं, इन तमाम उन नियमों को जिन नियमों को हमने व्यक्तिगत रूप से स्वीकार कर लिए हैं, उनको तोड़ने की आवश्यकता है। और इन तोड़े जाने वाले नियमों को जानने के विषय में आइए परमेश्वर के वचन से हम लोग बात करेंगे कि प्रभु का वचन आज हमें क्या सिखाता है इन तोड़े जाने वाले नियमों के बारे में। मेरे साथ निकालेंगे पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 और वचन 3। फर्स्ट Corinthians chapter 3 and verse 3 जा इस प्रकार लिखा है, क्योंकि अब तक शारीरिक हो इसलिए कि जब तुम में डाहा और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? लिखा है वचन में कि तुम में अब तक डाहा है, तुम में अब तक झगड़ा है और ये सारी बातें तुम्हारे अंदर है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं हो और क्या तुम मनुष्य की रीति पर नहीं चलते हो? क्या है ये मनुष्य की रीति? वचन सिखा रहा है कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी बुरी बातें हैं जो नहीं होना चाहिए, और ये बुरी बातें होने का मतलब यह होता है कि तुम शारीरिक हो, तुम सांसारिक हो। और लिखा है क्या तुम मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? ये मनुष्य की रीति अपने आप में वो नियम है जिन नियमों में हम बंधे हुए हैं, जिन नियमों के साथ हम अपने परिवारों को, अपने जीवन को, कामों को लेकर जाना चाहते हैं, जिसको तोड़ने की आज हमें आवश्यकता है। इसलिए वचन कहता है क्या तुम मनुष्य की रीति के अनुसार, यानी मनुष्य के बनाए गए नियमों के अनुसार नहीं चलते? इन्हीं बातों पर आज अपनी जांच करने की आवश्यकता है हमें। क्या मैं ऐसे कौन से वे नियम हैं जो सांसारिक है, जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं और मनुष्य की रीति पर मैं अपने जीवन को, परिवार
को, कामों को चला रहा हूं, जिसे आज मुझे ज्यादा समझने की आवश्यकता है। और जैसा वचन कहता है, क्या तुम मनुष्य की रीति पर नहीं चलते, तो मुझे आवश्यकता है कि इन नियमों को तोड़ा जाए। एक और वचन को समझेंगे, फिर आगे हम बात करेंगे। पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय और वचन 31वां वचन पढ़ेंगे हम लोग। 1 Corinthians chapter 7 and verse 31 लिखता है, और इस संसार के बरतने वाले ऐसे हो कि संसार ही के ना हो ले, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। वचन सिखाता है कि कहीं तुम संसार के ही ना हो जाओ, संसार के ही ना हो बैठो, क्योंकि हमें लगता है कि मैं संसार के साथ मुझे चलना चाहिए, संसार की नीतियों के साथ मुझे चलना चाहिए, नहीं तो मैं पीछे रह जाऊंगा। लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। इस दुनिया जिस स्पीड से चल रही है, मुझे उसी स्पीड में और उसी दिशा में चलना चाहिए, ऐसी हमारी एक सामान्य सोच होती है। लेकिन वचन कहता है कहीं तुम ऐसा ना हो कि संसार के ही ना हो बैठो, क्योंकि संसार के नीति नियम जो होते हैं वे समय समय पर बदलते रहते हैं। हम लाभ देखते हैं और लाभ देख के, फायदा देख के अपने नियम हम लोग बदलते चले जाते हैं। जी हां, बदल चले जाते हैं। अगर ये संसार सोचता है अगर दूध में मक्खी गिर जाए तो दूध फेंक देते, क्योंकि दूध सस्ता है, और यदि घी में मक्खी गिर जाए तो मक्खी निकाल के फेंकते, घी नहीं फेंकते, क्योंकि घी महंगा है। तो समय समय पर हम अपना फायदा, नुकसान, नफा देखते हैं और उसके अनुसार नियम बदलते हैं संसार। इसलिए लिखा है कि तुम संसार के ही ना हो जाओ और संसार की नीतियों के अनुसार ना चलो। क्या तुम मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? ऐसा वचन में हमें आज चुनौती दी गई है, और जिन्हें हमें आज तोड़ने की आवश्यकता है, उन्हीं बातों को जानेंगे। एक्चुअली अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग बातें हैं जिन पर हमें जांचने की आज आवश्यकता है कि कौन से नियम हमें तोड़ना है। लेकिन आज मैं विशेष रूप से बात कर रहा हूं पारिवारिक व्यवस्था के नियम के बारे में, पारिवारिक व्यवस्था के नियम तोड़े जाने के बारे में, उसकी कितनी आवश्यकता है, जिस पर हम बात करेंगे। कभी हम बात करेंगे दूसरे किसी विषयों पर इसी वचनों के साथ लेकर, लेकिन आज हमारा जो मुख्य विषय होगा, हमारा मुख्य उद्देश्य होगा, वो परिवार को लेकर रहेगा। पारिवारिक व्यवस्था के नियम तोड़े। जी हां, ये कुछ ऐसी व्यवस्था बनी गई है जो मनुष्य की रीति पर है, सांसारिक रिवाज के अनुसार है, और बाइबल जैसे सिखाती है हमें कि ये संसार के तुम ना बन जाओ। उस ऐसी नीतियां हैं, इसको हमें तोड़ने की आज हमें आवश्यकता है। तो पारिवारिक व्यवस्था के कौन से वे नियम हैं जिसको आज हमें तोड़ने की आवश्यकता है। मैं अलग अलग ग्रुप के विषय में या अलग अलग भूमिकाओं के विषय में आज बात करूंगा। परिवार में हम सबसे पहले हम पति पत्नी के विषय में बात करेंगे। जी हां, पति पत्नी के विषय में बात करेंगे कि उनके साथ क्या नियम होते हैं। दूसरी बात हम बात करेंगे सास और बहू के विषय में। यह भी एक परिवार का रिश्ता है जिसके विषय में हम बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे माता पिता और बच्चे। यह भी परिवार का एक हिस्सा है, परिवार है, और इसके बीच कौन से वे नियम है जिनको आज हमें तोड़ने की आवश्यकता है, जिस पर हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे। लेट्स ब्रेक द रूल्स। आइए जानते हैं इस बात को। सबसे पहले पति पत्नी के विषय में हम बात करते हैं कि ये कौन से नियम में बंधे हुए हैं और कौन से नियम इनके लिए तोड़ने की आज आवश्यकता है। जब मैं पति पत्नी की बात करूं तो ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं जो शादी के बंधन में एक साथ हो जाते हैं। फिर भी दोनों की सोच, दोनों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, और इन दोनों के प्रति संसार की विचारधारा भी अलग हो सकती है। जैसे कि अगर मैं पति की बात करूं तो जब पति का चुनाव किया जाता है, किसी व्यक्ति के लिए, किसी स्त्री के लिए पति का चुनाव किया जाता है, तो यह चुनाव किया जाता है कि पति की उम्र बड़ी हो। जी हां, पति की उम्र बड़ी हो। पति पत्नी से 6 महीना छोटा भी नहीं चलेगा, उम्र में बड़ा रहेगा चलेगा, छोटा नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई रूल नहीं है बाइबल में, लेकिन हमने बनाया और इसी नियम पर हम चल रहे हैं। फिर उसके बाद पति आदर में बड़ा होता है। सबसे बड़ा आदर पति का होता है, पत्नी का उतना बड़ा आदर नहीं, लेकिन पति का ही सबसे बड़ा आदर होता है। फिर पति का ही हमेशा आदेश चलेगा, उसी का हमेशा आदेश चलेगा, चाहे परिवार में, चाहे अगले किसी भी पारिवारिक समुदाय में जो मुखिया या पति रहेगा, उसी का सबसे बड़ा आदेश रहेगा। स्त्री का आदेश के बारे में या ऐसा कुछ यहाँ पे व्यवहार हम नहीं समझते इस दुनिया में। ऐसे बहुत सी बातें जुड़ी है पति और पत्नी के साथ में। तो यहां पर कभी कभी हमें लगता है कि हम लोग सोच में चल रहे हैं, एक तरफी सोच में चल रहे हैं, जहां पर ये सारी बातें पाई जाती है या समझी जाती है। पत्नी के विषय में बात करेंगे तो ऐसा कहा जाता है कि पत्नी हमेशा उम्र में छोटी होना चाहिए, मतलब पति से छोटी होना चाहिए, पति से बड़ी ना हो। पत्नी के बारे में कहा जाता है कि उसके अधिकार इतने नहीं होते हैं, सीमित अधिकार होते हैं,
छोटे अधिकार होते हैं। फिर पत्नी के बारे में बोला जाता है कि वो आदर में छोटी होती है, बहुत ज्यादा आदर देने की जरूरत नहीं, उसे पति को बहुत ज्यादा आदर देना चाहिए। भले आपको इस समझने में बात थोड़ी कठिन लगे या आपको सामान्य लगे, पर यही सब चीजें दुनिया में चल रही, चाहे मसीहों में चाहे गैर मसीहों में, और इन्हीं बातों को हमने स्वीकार कर लिया। जैसे कि पौलुस ने वचन में कहा है कि क्या तुम मनुष्य की रीति के अनुसार नहीं चलते हो। यही सारी रीतियां हमने बना लिया है। कई बार तो कई घरों में मुझे यह भी देखने को मिला कि पत्नी लाने का मतलब होता है घर में एक दासी को लाना, एक दासी को लाना जो घर के सारे काम करे। लोग शायद इसीलिए शादी करते हैं कि भाई मेरे घर के काम करने के लिए कोई नहीं है, घर की जिम्मेदारियां उठाने के लिए कोई नहीं है, खाना पकाने के लिए कोई नहीं, ये काम करने के लिए कोई नहीं है, तो शादी कर लेते हैं। तो शायद पत्नी को ये सब काम करने के लिए एक दासी के स्वरूप में लाया जाता है। ऐसी 10 में से 7 लोगों की मेंटालिटी है। जी हां, ये इस प्रकार से ये बातें चलती रहती है, और ऐसे रूल्स में हम बंधे हुए हैं कि भाई ये पति बड़ा ही हो, पत्नी छोटी हो, उसका आदर बड़ा हो, इसका आदर छोटा हो। ऐसी बातों में हम लोग बंधे हुए हैं। आज बहुत प्रैक्टिकल रूप से इसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। इससे पहले आगे बढ़े, वचन मैं आपको बताना चाहता हूं, एक वचनों के साथ चलेंगे। मैं सब निकालेंगे, गलतियों की पत्री निकाल लेंगे हम लोग, गलतियों और चैप्टर 3 एंड वर्स 28। गलतियों 3 अध्याय का 28 पद ऐसा कहता है, अब ना कोई यहूदी रहा और ना कोई यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। हालेलुया। बाइबल सिखा रही तुम मसीह यीशु में एक हो। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, कोई ये नहीं, यूनानी नहीं, कोई यहूदी नहीं, सब समानता। मसीह का देखने का नजरिया, आशीष देने का नजरिया, उद्धार देने का नजरिया, उनके प्रति काम करने का नजरिया एकदम समानता का। पुराने नियम से लेके नया नियम तक आप पढ़ लीजिए, कहा परमेश्वर ने स्त्री के साथ कम व्यवहार किया और पुरुषों के साथ उचित बड़ा व्यवहार किया? बिल्कुल भी नहीं। उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर, कई महिलाओं की प्रार्थनाओं के उत्तर प्रभु ने दिया, कई पुरुषों के प्रार्थना के उत्तर प्रभु ने उनको दिया। कोई मतभेद या भेदभाव नहीं रखा कि तू स्त्री है, तू पुरुष है, ये ऐसा है वैसा है। कोई परमेश्वर ने ऐसा भेदभाव रखा ही नहीं, क्योंकि लिखा है तुम सब मसीह में एक हो। जब हम दोनों की शादी मसीह की उपस्थिति में हुई है तो हम दोनों एक है। एक और एक दो नहीं, हम एक और एक ही है। दो नहीं है, एक ही है। फिर जब हम एक है, समानता की बातें हैं, तो लेकिन जब हम व्यवहारिक रूप से जब परिवार में चलते हैं, समाज में चलते हैं, तब ये सारी बातें क्यों है हमारे पास कि पति उम्र में बड़ा हो, पत्नी छोटी हो, वो आदर में बड़ा हो या आदर में छोटी हो, पति के अधिकार ज्यादा बड़े होते हैं, पत्नी के अधिकार सीमित होते हैं, पत्नी एक दासी के जैसे उसने सब काम करना चाहिए, बाहरी काम उसने नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें हम लोग क्यों चर्चा करते हैं, क्यों इन बातों पर हम लोग काम करते हैं? हमें कुछ नियमों को आज तोड़ने की आवश्यकता है। कुछ मेरे व्यक्तिगत बातें हैं, ये वचन का नहीं है, बस व्यक्तिगत है। मुझे ऐसा लगता है क्यों दूल्हा ही बारात लेके दुल्हन के घर आता है, क्यों नहीं दुल्हन जाती दूल्हे के घर में बारात लेके? ये व्यक्तिगत है। कई बार मेरा सोचना था, व्यक्तिगत सोचना, कि क्यों लड़की ही लड़के के घर जाती है शादी करके, क्यों लड़का नहीं आता है शादी करके लड़की के घर में। ये मेरी व्यक्तिगत बातें हैं, जरूरी नहीं आप इन बातों से सहमत होंगे, परंतु आज कुछ बातें हम लोग थोड़ा बाइबल से समझने का प्रयास कर रहे हैं। जी, इफिसियों 5वें अध्याय में पति पत्नी के विषय में बातें बताई गई है और हम ध्यानपूर्वक उसे समझते हैं, लेकिन मैं कुछ और बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मतलब निकालेंगे इफिसियों 5 और वचन 25 पढ़ेंगे, उसके बाद 28 पढ़ेंगे। 25 वचन कहता है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपनी आप को उसके लिए दे दिया। उसके बाद 28, इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। लिखा है अपने पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने तुमसे प्रेम किया है। इस प्रेम की जो तुलना की गई है वो मसीह के प्रेम के साथ की गई है। मसीह का प्रेम ने जो कलीसिया से मसीह ने प्रेम किया, उस प्रेम से तुलना की गई। अपनी पत्नी से प्रेम करो, और फिर लिखा है कि जो अपनी पत्नी से देह के समान प्रेम रखता है वो अपने देह से या अपने आप से प्रेम रखता है। बाइबल प्रेम की बात कर रही है, प्यार की बात कर रही है, प्रेम। अब सवाल यह बनता है कि अपनी पत्नी से कैसे प्रेम रखे,
कौन से रूल तोड़ने की जरूरत है? जी हां, कौन से नियम तोड़ने की जरूरत है पत्नी से प्रेम करने के विषय में? अब थोड़ा प्रैक्टिकल बातें कर लेते हैं। जब पति काम से लौटता है, जब पति काम से लौटता है, उसकी उम्मीद होती है कि पत्नी उसे चाय, पानी या कॉफी के लिए पूछे। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आज के जमाने में देख रहा हूं कि 10 में से 9 परिवार ऐसे हैं जहां पति और पत्नी दोनों काम करते हैं, दोनों नौकरी करते हैं, दोनों काम करते हैं। अब पत्नी भी उतनी ही पढ़ी लिखी जितना पति पढ़ा लिखा होता है, पत्नी भी शायद उतना कमा ले जितना एक पति कमा लेता है। दोनों काम पे निकल जाते हैं, पर अपेक्षा सिर्फ पति की ही, क्योंकि वो लौटने के बाद उसे चाय पानी कॉफी के लिए पूछा जाए। पत्नी भी तो काम से लौटती है, पर उसे कौन पूछता है? सवाल है। हम ऐसे नियमों में जो संसार में चल रहे हैं बंधे हुए हैं। नहीं भाई, पत्नी नहीं पूछे, पत्नी को पूछने की इतनी जरूरत नहीं है, पति को पूछना चाहिए, वो ज्यादा काम करता है। महिलाओं के काम देखे जो बाहर निकल काम करती, वो भी बहुत हार्ड वर्क करती है। उनका आदर कौन करेगा? उन्हें चाय पानी के लिए कौन पूछेगा? हमें कुछ नियमों को तोड़ने की आज आवश्यकता है। फिर उसके बाद वो काम से लौटते हैं, तो लौटने के बाद पति आराम करना चाहता है, टीवी देखना चाहता है, लेकिन जब पत्नी काम से लौटती है, वो भी काम करके आई है, तो वो तुरंत किचन में चली जाती है, जिम्मेदारियों पे लग जाती। खाना पकाना है, कपड़े धोना है, बर्तन धोना है, ये करना है, वो करना है, बच्चों को देखना है, होमवर्क संभालना है, ये सब वो देखना शुरू हो जाते हैं। तो काम तो बराबर किया पति और पत्नी ने बाहर, पैसा भी बराबर कमाया, लेकिन जब घर लौटते हैं तो ज्यादा उम्मीद की जाती है कि घर के लोग या पत्नी जो भी है वो पति को पूछे कि भाई आपको चाय पानी चाहिए, आप थके आए हो, और पत्नी को शायद कोई नहीं पूछता। बाहर भी वो काम करती है, घर में भी वो काम करती है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि पति भी अपनी पत्नी को पूछे कि भाई तुम्हें चाय या कॉफी की आवश्यकता है, मैं बना के लाता हूं? क्योंकि वो दोनों साथ में काम करते हैं। साथ ही साथ जब वो किचन में काम कर रही है या अन्य बातों की जिम्मेदारियां निभा रही है, तो क्या पति का अधिकार नहीं कि वो भी उस काम में मदद करे? वो काम आधा बांट ले, भाई हम दोनों बाहर मिलकर काम किए हैं, चलो घर का भी काम हम मिलकर कर सकते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है? सोचिए। पर हम कोई तो भी रूल में बंधे हुए जहां हमारा अंतर मन जो होता है हमें याद दिलाता है कि तू पति है, तूने ऐसा नहीं करना, तू बॉस है, तू मालिक है, तुझे तेरा आदर बड़ा है, तू छोटा नहीं बनना, वरना घर वाले सोचेंगे बीवी का गुलाम हो गया, वरना कोई सोचेंगे कि ये तो ऐसा आदमी हो गया, छोटा हो गया, या फिर घर के काम करता है, मेरी मजाक बनाई जाएगी, मेरी ठट्टा उड़ाई जाएगी। शायद ऐसा आपके अंदर सोच आ रही है, इसलिए आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो, जबकि वचन में हम पढ़ चुके हैं कि तुम सब मसीह में एक हो, और हमें सिखाया गया है कि मसीह ने कलीसिया से कैसे प्यार किया। कलीसिया जब थक जाती है तो मसीह यीशु उसको आराम देता है। कलीसिया के लोग या परमेश्वर की देह जो है वो थकान महसूस करती है, रोग महसूस करती है, समस्या महसूस करती है, तो परमेश्वर दौड़ा चला आता है उसकी मदद करने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए वो दौड़ा चला आ जाता है। मैं ये सोचता हूं कि यदि पति थक जाता है काम करके, तो पत्नी अपना सारा घर का काम निपटा के उसके पांव दबाती है ताकि वो थक गया है। मैं बता दूं, कभी पत्नियों के भी पांव दर्द होते होंगे, कभी पत्नियों के भी पांव दर्द होते होंगे। आपकी क्या भूमिकाएं होती है, आप सोचिएगा। आप सोचिएगा, जो लोग ये सोचते हैं कि पत्नी को कोई काम नहीं, पत्नी तो हमारी गृहिणी है, हाउसवाइफ है, घर का ही काम करती है, कभी आप करके देखिए, घर के काम भी इतने ज्यादा हेवी होते हैं कि उसमें भी उसको थकान होती है। उस समय उसकी थकान मिटाने के लिए, पांव दबाने के लिए कौन जिम्मेदारी लेगा? सोचिए। भी सिर्फ मैं आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं, जहां हम एक तरफा बात करते हैं कि हम सब एक है मसीह में, कोई छोटा नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, एक और एक ही होते, एक और एक दो नहीं होते हैं। लेकिन क्या सच में परिवारों में ऐसा चल रहा है? सच में आपके वैवाहिक जीवन में ऐसा चल रहा है? पति पत्नी के जीवन में ऐसा चल रहा है? चल रहा है? सोचिए, क्या आप ऐसा कर रहे हो, या फिर समाज से, संसार से, इस दुनिया से आप डर रहे हो और वो डर आपको बताता है नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, वरना आप मजाक का विषय बन जाएंगे लोगों के लिए। कोई पति ऐसा काम नहीं करता, जो करते हैं वो सच में मजाक भी बनते, क्योंकि संसार एक ही सोच में चल रही है। क्या आपको लगता नहीं कि ये नियम तोड़ने की जरूरत है आज? लेट्स ब्रेक द रूल्स। तोड़े इस नियम को।
हम अपने घर से शुरुआत करें। आप प्रार्थनाएं कैसी करते हो, आप बाइबल कैसा पढ़ते हो, हमें आज समझने की आवश्यकता है मेरे प्यारो। पारिवारिक व्यवस्था के नियम तोड़ने की आवश्यकता है, इसलिए हमें नियमों को तोड़ना है। आज बहुत संक्षेप में मैंने बातें बताया, ये बहुत बड़ा विषय है। हम लोग फैमिली सेमिनार में इस विषय को बहुत लंबे तौर पे इसको लेते हैं। दूसरा जो हमारे इस संदेश में नाम आता है या भूमिका आती है, और वो होती है सास और बहू की। ये भी परिवार है, ये भी परिवार का एक हिस्सा है, और यहां पर भी कुछ ऐसे नियम बंधे हुए हैं जिन नियमों के अंतर्गत सास और बहू चल रही है। देखो, पूरी दुनिया में ये रिश्ता बड़ा बदनाम है। ससुर का नाम नहीं होता है, सास का नाम पहले आता है। सास बहू का रिश्ता, इस पर कितने सीरियल्स बनते हैं, कितने फिल्में बनती है, कितनी कहानियां हैं, कितनी घटनाएं हैं। पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में ये घटनाएं चलती रहती। सास बहू का रिश्ता, ये रिश्ता हमेशा तनाव और डर से भरा होता है। ये सास बहू का रिश्ता, हाँ, अक्सर आपको देखने को मिलेगा, ये तनाव से भरा है और डर से भरा होता है। अब दोनों की अपेक्षाएं क्या है, सास और बहू दोनों की अपेक्षाओं के बारे में समझने की आवश्यकता है। देखिए, सास की अपेक्षा ऐसी होती है कि एक ऐसी बहू की आवश्यकता होती है, ऐसी बहू की ढूंढती है जो उसकी लीडरशिप को खत्म ना करे। कुल मिला के एक मुद्दे की बात बता रहा हूं मैं। सास, अक्सर जो सास बनती है वो ये सोचती है कि मेरे घर में एक ऐसी बहू मिले जो मेरी लीडरशिप खत्म ना करे। लीडरशिप क्या होती है? ये जो वर्चस्व बरसों से इस घर में उस स्त्री का रहा है, और पूरे अपना वर्चस्व है, पूरे घर को, बच्चों को, पति को, इसको उसको सबको लेकर चलती, संभाल के चलती है, और अपना जो अधिकार रखती है। अब वो स्त्री एक दिन सास बनने वाली होती है, और ये वो सोचती है कि मेरे घर में जो बहू आएगी वो भी इनमें से एक हिस्सा बन जाए। मेरे 3 बेटे हैं, मेरा पति है, जैसा मैं उनके साथ ट्रीट करती हूं उनमें से एक हिस्सा बन जाए। मेरी वर्चस्व, मेरी लीडरशिप खत्म ना हो जाए, वो मेरी जगह ना ले बस। ये एक सोच होती है एक सास के पीछे। वैसे ही एक सोच बहू के पीछे भी रहती है। बहू की सोच अलग होती है। बहू की सोच होती है कि मैं ससुराल में, अपने परिवार में जहां जाने वाली हूं, वहां मैं रानी बन के रहना चाहती हूं। भाई, तू रानी कैसे बनेगी? वहां पहले से कोई एक रानी है। लेकिन उसकी एक सोच है कि मैं वहां रानी बन के रहूंगी। सास ये सोचती है कि जो बहू मेरे घर में आएगी वो मेरी लीडरशिप जो है वो खत्म नहीं करेगी, मेरा वर्चस्व खत्म नहीं करेगी, मेरा जो रुतबा है वो खत्म नहीं करेगी। फिर इसी वजह से ये दोनों महिलाएं, सास और बहू, दोनों महिलाओं की वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो जाती है शादी के बाद। इसीलिए घर विभाजित हो जाते हैं, परिवार विभाजित हो जाते हैं, घर में तनाव रहता है। एक शादी का दिन देख लीजिए, वो बहुत खुशी का दिन होता है, और उसके बाद के दिन देख लीजिए, परिवार में वो दुख भरे दिन होते हैं। इसकी वजह है आपकी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हो जाती है। कई बार सास भरोसा नहीं कर पाती है उस स्त्री पर या उस बहू पर, उस पत्नी पर जो घर आती है, जितना भरोसा वो अपनी बेटी पर करती है, वो उतना भरोसा नहीं कर पाती है। शायद अपनी लीडरशिप अपनी बेटी को दे सकती है, लेकिन अपनी लीडरशिप अपनी बहू को नहीं दे सकती है, भरोसा नहीं कर पाती है। ये बहुत तनाव है, ये बहुत तनाव है परिवार में। इसलिए सास और बहू अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, अपने रिश्तों के साथ, अपने रुतबे के साथ संघर्ष कर रहे हैं, अपने जीवन की उस गरिमा के साथ वे संघर्ष कर रहे हैं मेरे प्यारों, जो उनको परिवार में चाहिए होता है। दोनों स्त्रियां हैं, दोनों अपने अपने हक के लिए लड़ रही है। मैं किसी को गलत या किसी को सही नहीं ठहरा रहा हूं, लेकिन इस वजह से जो समस्याएं बढ़ रही है, इन बातों को हम लोग चल रहे हैं। और ये नियम बना हुआ है कि सास का अधिकार हमेशा बहू पर रहेगा, बहू दबी रहेगी, और ये दोनों झगड़ा करते रहेंगे। ये नियम है। क्या नहीं लगता इस नियम को तोड़ा जाए? इसलिए तो आज हमारा विषय है लेट्स ब्रेक द रूल्स। आओ नियम को तोड़े। कैसे तोड़ेंगे? कोई तो होना हमें नियम को सिखाने वाला कि नियम तोड़ा कैसे जाता है। कोई कहता है इस दुनिया में कोई ऐसी सास नहीं होगी जिसने ऐसा व्यवहार नहीं किया होगा, और इस दुनिया में कोई ऐसी बहू नहीं होगी जिसने अपनी सास की बुराई नहीं की होगी। मैं बताना चाहता हूं, मेरे पास कुछ सास ऐसी भी है और कुछ बहू ऐसी भी है जो आपकी इस विचारधारा को गलत साबित कर सकती है। जी हां, और वो बहू और सास बाइबल से है, वो बहू और सास बाइबल में है। आइए थोड़ा पढ़ लेंगे। जी हां, आपका ध्यान, नजर बिल्कुल सही जगह गई है। रूत के विषय में हम लोग बात कर रहे हैं। रूत की पुस्तक हम लोग निकालेंगे। रूत में पहले पढ़ेंगे हम लोग
बाइबल की बहू का कथन, मैं आपको 3 अलग लोगों का कथन बताऊंगा। बाइबल की बहू का कथन क्या है ये जानेंगे। रुत पहला अध्याय 16 और 17 पद लिखा है वहां पे। रुत बोली अपनी सास से, तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग व छोड़कर लौट जाए, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु को छोड़ और किसी कारण से मैं तुझसे अलग हूं तो यहोवा मुझसे वैसा वरण उससे भी अधिक करे। यह एक बाइबल की बहू का कथन है जो कहती है, तू मुझे अलग जाने की बात मत कर, तू जहां चलेगी मैं तेरे साथ रहूंगी, तू जहां मरेगी मैं तेरे साथ मरूंगी। क्या प्यार है, क्या प्यार है एक बहू का अपनी सास के लिए। हालेलुया। और हम कहते हैं ऐसी दुनिया में कोई बहू नहीं होंगी जिसने अपनी सास की बुराई नहीं की होगी। मैं तो सिखा रहा हूं, ये बाइबल में बहू जो अपनी सास से इस तरह से व्यवहार करते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं बहुएं तो बहुत अच्छी होती, लेकिन सास कहां इतनी अच्छी होती है। मैं सिखाता हूं, सास भी बहुत अच्छी है हमारे पास में। चलिए बाइबल की सास का कथन आपको बताता हूं। और बाइबल की सास का कथन है रुत 3 अध्याय में और उसके पहले पद में। देखिए रुत के 3 अध्याय पहला पद में बाइबल की सास का कथन यह है, उसकी सास नाओमी ने उससे कहा, हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए ठाव ना ढूंढूं कि तेरा भला हो। क्या प्यार है सास का प्यार बहू के प्रति। बहू नहीं बोल रही है, सुनने वाली समझने वाली बात एक है, हे मेरी बेटी। कितनी सास ऐसी है जो आज अपनी बहू को बेटी करके स्वीकार करती, ये मेरी बहू नहीं ये मेरी बेटी है। और कितनी बहू ऐसी है जो अपनी सास को सास समझ के स्वीकार नहीं करती है, वो अपनी मां समझ के स्वीकार करती है। यहां की कहती है, सास है मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए ठाव ना ढूंढूं कि तेरा भला हो। मतलब मैं तेरे लिए ऐसा कुछ इंतजाम क्यों ना करूं कि जिस तेरी भलाई हो। ये सास का कथन है। पहले बहू का कथन सुना, ये दोनों की लव स्टोरी, इतनी प्रेम कहानी आगे बढ़ती है कि रिश्तेदार भी इनकी कथा की बात करते हैं। अब मैं रिश्तेदारों की, बाइबल के रिश्तेदारों का कथन आपको बताता हूं। जी हां, ऐसी चर्चा होना चाहिए हमारे प्यार की, हमारे दोस्ती की, हमारे विश्वास की, कि हमारे रिश्तेदार भी इस बात की चर्चा करे। और देखो अब रूत और नाओमी तो हो गई, अब रिश्तेदारों की चर्चा। बाइबल के रिश्तेदारों का कथन देखिए, रूत 4 अध्याय और वचन 15 में। 15 कहता है, और यह तेरे जी में जी लाने वाला, जब बच्चा हुआ था, जी में जी लाने वाला है और तेरा बुढ़ापे में पालने वाला, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती और 7 बेटों से भी श्रेष्ठ है, उसी का यह बेटा है। ये रिश्तेदार बातें कर रहे, महिलाएं बातें कर रही है। ये तेरा बुढ़ापे का पालने वाला बच्चा होगा, ये तेरी बहू का बेटा है, वो बहू जो तुझसे बहुत प्यार करती है और तेरे लिए 7 बेटों से भी श्रेष्ठ है। रिश्तेदार बात कर, इनकी प्रेम कहानी इतनी फेमस है सास बहू की कि रिश्तेदार भी उनके विषय में चर्चा कर रहे हैं। और हम इस संसार की नीति और मनुष्य के रीति के अनुसार हम चला रहे हैं। नहीं, सास ऐसी होना चाहिए, वरना बोलेंगे अरे सास को तो लोगों ने नीचे गिरा दिया, बहू ने नीचे गिरा दिया, सास के तो कोई कदर ही नहीं, सास का तो कोई प्यार करता ही नहीं कोई। ऐसा हो सकता है क्या? नियम तोड़ा जा सकता है? ये सास बहू का रिश्ता जो इतना तनाव भरा होता है, इसके भीतर जो संसार अपने नियम घुसा रहा है, क्या इस नियम को तोड़ा जा सकता है? जी हां, बिल्कुल तोड़ा जा सकता है। क्या करना चाहिए? देखिए, निस्वार्थ प्रेम रखिए। सबसे पहली बात, दोनों के बीच में निस्वार्थ प्रेम सास बहू के रिश्ते को बदल सकता है। रूत का अपनी सास के प्रति निस्वार्थ प्रेम था और नाओमी का अपनी बहू के प्रति निस्वार्थ प्रेम था। निस्वार्थ प्रेम रखिए। निस्वार्थ प्रेम रिश्तों को बदल सकता है। जी हां, सास बहू वर्सेस मां बेटी। एक स्वीकार कर लीजिए मैं सास नहीं हूं, और बहू स्वीकार कर लीजिए मैं बहू नहीं हूं, मैं इस घर में रहती हूं, ये मेरी मां है, और वो सास बोले ये मेरी बेटी है। सास बहू चेंज होके वो मां बेटी बन जाए। तो जैसे एक मां अपनी बेटी पर कभी भरोसा कर सकती है, बहू पे नहीं, इसी बहू को अपनी बेटी बेटी बना लेगी और उस पर वो भरोसा करेगी। अपनी लीडरशिप खुद होके खुशी खुशी अपनी बहू के हाथ में दे देगी। यही लिखा है परमेश्वर के वचन में कि वे दोनों एक हो जाएंगे, माता पिता से अलग होके। इस सच्चाई को वो सास और ससुर भी स्वीकार कर लेंगे। ये होना चाहिए।
जी हां, सो सास बहू नहीं, मां बेटी होना चाहिए। नियम तोड़ना, ये नियम बनाया हुआ है कठोरता का, इसको तोड़ना है। रिश्ते में दोस्ती आपकी अपेक्षाओं को नीचे लाएगी। ये रिश्ता, सास बहू का रिश्ता है, इसमें दोस्ती अगर हो जाए, दोनों दोस्तों के समान रहना। मां बेटी कैसी रहती है? मां बेटी एक सच्ची सहेली होती है। हालेलुया। आप जितनी महिलाएं हैं, आपकी मां के साथ आपका व्यवहार कैसा था? एकदम सहेली के समान, एकदम दोस्त के समान। यदि आप अपनी सास बहू के बीच में अगर दोस्ती हो जाए, तो ये दोस्ती जो अपेक्षाएं रहती ना, मैं सास, मैं बहू, मैं बड़ी रानी, महारानी, ये तू राजकुमार, ये जैसे खत्म हो जाएगी। अपेक्षाएं नीचे गिरा देंगी, दोनों दोस्तों के समान रहेगी। घर आशीषित हो जाएगा, घर सुंदर हो जाएगा। ये नियम जो संसार ने बनाया है, इसको आज हमें ब्रेक करने की आवश्यकता है। अपने इन लॉज के साथ बराबरी की जिम्मेदारी निभाए। अब यह बात सिर्फ बहू की नहीं है, दामाद की भी जिम्मेदारी है कि अपने इन लॉज के साथ, सास ससुर के साथ बराबर की जिम्मेदारी निभाए। रूथ अगर अपने सास के साथ जिम्मेदारी निभाए, तो रूथ के पति ने भी अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए रूथ की मां के प्रति या उसके पिता के प्रति। अर्थात पुरुषों ने भी अपने सास ससुर के प्रति जिम्मेदारी निभाना चाहिए। बाइबल में ऐसा भी एक दामाद है जो अपने सास ससुर के विषय में बहुत चिंता करता है। अकेली रूथ थोड़ी ना है, दामाद भी है। उसकी सास बीमार पड़ी थी, पतरस की सास की बात कर रहा हूं मैं, मां नहीं, उसकी सास बीमार पड़ी थी। और एक दामाद होने का नाते सोच सकता है, अरे सास का क्या है, वो हमेशा ही बीमार पड़ती रहती है, कौन ध्यान देगा उधर में, कौन उसके लिए मेहनत करेगा। ये ऐसा दामाद है, उद्धारकर्ता प्रभु का हाथ पकड़ के, खींच के, आग्रह करके अपनी सास के पास ले गया, प्रभु जी मेरी सास बहुत बीमार है, उसको आप ठीक कर दीजिए। जिम्मेदारी उठाया। अगर एक बहू अपने सास ससुर की जिम्मेदारी उठा सकती है, तो एक दामाद भी अपने सास ससुर की जिम्मेदारी उठा सकता है। हालेलुया। लेकिन इसमें वो नियम ना लाए। ये नियम है, सास ऐसी होती है, बहू नीचे होती है, उसने ऐसा करना चाहिए, उसने वैसा करना चाहिए। ये रिश्ता जितना तनाव भरा दुनिया दिखा रही है, आइए आज इस रिश्ते को दोस्ती भरा हम दिखा दे। प्रभु के लोगों, मसीह के लोग इस रिश्ते को प्यार भरा दिखा दे। ये नियम जो बना है, रूल जो बना है, आओ इसे तोड़े। प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा ये नियम तोड़ने पर क्या प्रभु नाराज होगा? मैंने पहले पति पत्नी के बारे में बताया। अगर कोई पति अपने पत्नी के साथ हाथ मिला के बर्तन धो देता है, प्रभु नाराज होगा? कोई पति अपने पत्नी के पांव दबा देता है थकने पर, क्या प्रभु नाराज होगा? सोचिए, कोई सास बहू दोस्ती बन के रह जाती है, दोस्त बन के एक दूसरे का साथ निभाती है, क्या प्रभु नाराज होगा, दंड देगा? नहीं, ये नियम तोड़ना है। ये नियम टूटेगा तो परमेश्वर आशीष देगा, और ज्यादा देगा, वो हमसे प्यार करेगा। तीसरा मुद्दा बता दूं, जल्दी खत्म करना चाहता हूं। तीसरा मुद्दा जो है, माता पिता और बच्चे। जी हां, पहले हमने देखा पति पत्नी, दूसरा हमने देखा सास और बहू, और तीसरा देख रहे हैं माता पिता और बच्चे। अब माता पिता की सोच कुछ और होती है। क्या होती है बता दूं मैं। माता पिता की सोच होती है कि बचपन से जवानी तक हम बच्चों को संभालेंगे, ताकि हमारे बुढ़ापे में वे हमें संभालेंगे। ये सोच के साथ वे चलते हैं, ये सोच के साथ बच्चों का पालन पोषण करते हैं, इसी सोच के साथ उन्हें पढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं, काम कराते हैं। कहां तक सच है ये सोच? बिब्लिकल तौर पे हमें थोड़ा समझना होगा। जी हां। उसके बाद बच्चों की अपनी एक सोच होती है। जो बच्चे जवान हो गए, शादी हो गई, उनकी अपनी सोच होती है। वो सोचते हैं मुझे मेरे बीवी बच्चों को, अर्थात मेरे परिवार को आगे ले जाना है। और बच्चे समझते कि बूढ़े माता पिता रुकावट है, मुझे आगे बढ़ने में, आगे काम करने में, आगे ले जाने में रुकावटें हैं, क्योंकि इनका ध्यान रखो, इनके पीछे खर्चा करो, ये बीमार हो जाते, इनका ये करो वो करो। उनकी अपनी एक सोच है। माता पिता की सोच है कि बुढ़ापे में हमारे लिए इंतजाम करेंगे। दोनों शायद अपनी जगह सही भी है, और दोनों शायद अपनी जगह गलत भी है। क्यों गलत होते हैं, इसे हमें समझना है। सबसे पहली बात, बाइबल के रूल्स को समझे, बाइबल के नियम को समझे। बाइबल का नियम यह सिखाता है, 2 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और वचन 14 ऐसा कहता है। 2 कुरिन्थियन चैप्टर 12 एंड वर्स 14 कहता है, देखो मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आने को तैयार हूं, और मैं तुम पर कोई भार ना रखूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं वरन तुमको चाहता हूं। आगे सुनिए, क्योंकि लड़के वालों को माता पिता के लिए धन बटोरना न चाहिए, पर माता पिता को लड़के बालों के लिए, बच्चों को माता पिता के लिए धन नहीं बटोरना चाहिए,
परंतु माता पिता को बच्चों के लिए धन बटोरना चाहिए, मतलब अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहिए। यहां पर कुछ हो सकता है, कुछ आपकी बातें, नियम शायद गलत हो, आप इन बातों से सहमत ना हो, लेकिन बाइबल का नियम तो यही बताता है। बाइबल का नियम यही बताता है कि माता पिता बच्चों पर निर्भर ना रहे। बच्चे संभाले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन माता पिता बच्चों पर निर्भर ना रहे, वो खुद की व्यवस्था खुद कर ले। शुरू से ही अपने आप को इतना सक्षम बनाए कि जब मैं बूढ़ा होऊंगा, ये बात सच है, ये बात सच है कि एक दिन आप बूढ़े होने वाले हो। आपने आज नया मोटरसाइकिल लिया है, तो यह बात सच है कि कुछ समय के बाद मोटरसाइकिल का टायर खराब होने वाला है और उसे बदलने के लिए नए पैसों की आवश्यकता लगने वाली है। तो ये क्यों नहीं समझते हम लोग कि एक दिन हम बूढ़े होने वाले हैं, तो अभी से ही अपने बुढ़ापे का इंतजाम करके रख ले, ताकि हम अपने बच्चों पर ज्यादा निर्भर ना हो सके। लिखा है वचन में, आप जो कर सकते हो अपने बच्चों के लिए करें और बच्चों से कोई उम्मीद करने की जरूरत नहीं है। और बच्चे, यदि सोचे, जिनके बच्चे नहीं होते वो लोग भी बूढ़े होते हैं, जिनके बच्चे नहीं होते वो लोग भी बूढ़े होते हैं। वो क्या सोचेंगे फिर कि मेरे बुढ़ापे में कौन मेरी मदद करेगा, मेरा तो कोई बच्चा ही नहीं है। तो इसका यह मतलब है कि बच्चे इसलिए होते ताकि वो बुढ़ापे में मदद करेंगे? नहीं, कहीं ना कहीं ये जो नियम बना के रखे हैं और संसार में, हाँ ये सही है, इस बुढ़ापे में माँ बाप की मदद करना चाहिए, बच्चों ने मदद करना चाहिए, सही है। अगर वे कर सकते, बच्चे अगर सेवा कर सकते हैं तो ये सर्वोत्तम है। पर अगर हम अपनी ज्यादा बोझ उन पर ना रखें और इसके लिए हम जवानी से ही अपने लिए इंतजाम करना शुरू कर दे, क्योंकि वचन सिखाता है मैं बुढ़ापे में भी तेरे साथ रहूंगा और बुढ़ापे तक तुझे अपने संग ले चलूंगा। वचन सिखाता है बुढ़ापे में सिर्फ प्रभु संभालता है, कोई नहीं संभालता है। हम क्यों नहीं डिपेंड है? क्योंकि दुनिया डिपेंड है। ये दुनिया ने रूल बनाए ऐसे, दुनिया के रूल से कि तुम्हें करना होगा। ये भी नियम तोड़ने की आज हमें आवश्यकता है, ये भी नियम तोड़ने की आज हमें आवश्यकता है। बहुत पारिवारिक है, बहुत व्यवहारिक बातें हैं जो हम करते चले जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि मैं कब ये संसार की नीति नियमों के अनुसार मैं चलने लग गया हूं। यदि आप ये नियम तोड़ते हो तो क्या परमेश्वर आपको दंडित करेगा? सरकार आपको दंडित कर सकती है अगर सरकारी नियम आप कुछ तोड़ते हो तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन जो नियम के बारे में आज हमने पढ़ा तोड़ने के विषय में, यदि इन नियमों को आप तोड़ेंगे तो मैं 100% आपको बता सकता हूं, बाइबल का परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करेगा, आपको बहुत प्यार करेगा, आपको बहुत आशीष देगा। वो चाहता है कि ऐसे परिवार खड़े हो जाए, पति पत्नी एक हो जाए, एक जैसे हम एक प्रार्थना में कहते हैं, रियल में हम वैसे भी रहे। सास और बहू ये तनाव झगड़े के बीच में ना रहे, ये दोस्ती में प्यार में बदल जाए। माता पिता और बच्चे संघर्ष करते ना रहे कि मेरे बुढ़ापे में कौन संभालेगा, मेरे जवानी में किसकी मदद मिलेगी। नहीं, हमें इस नियम को, रूल को तोड़ने की आज आवश्यकता है। इसलिए मैंने आज सिखाया आपको कि आओ नियम तोड़े। यदि आप इस नियम को तोड़ने को तैयार हो, जबरदस्ती नहीं है, आपको लगता है कि सच में मैं भी इस नियम में बंधा हूं और मुझे इस नियम को तोड़ने की आवश्यकता है, आज दुआ की जरूरत है। आज एक स्टेप उठाने की जरूरत है, एक कदम उठा के व्यवहार में बदलाव लाने की आज जरूरत है। अगर आप ऐसा सोचते हो, निश्चय परमेश्वर आपको आशीष देगा। ये ऐसे कुछ नियम है जिसके तोड़े पर प्रभु दंडित नहीं करेगा, लेकिन प्रभु आशीषित करेगा। आइए हम लोग दुआ करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपको ये कठिन विषय आपने हमें सिखाया कि नियम तोड़ना है। प्रभु, हम इस संसार के ऐसे नियमों में बंधे हैं पिता परमेश्वर, जैसा संसार कर रहा है, चला रहा है, हम भी वैसे चल रहे पिता परमेश्वर, और हमें लगता है ये सब सही चल रहा है। लेकिन प्रभु, जब हम आपके वचनों का अभ्यास करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, हमने देखा पिता परमेश्वर ये नियम सही नहीं है, ये बातें सही नहीं है, हमें इसको तोड़ने की आज आवश्यकता। आज जो परंपराएं चलती आ रही है, जो पीढ़ियों से बातें चलती आ रही है, उन्हें हमें तोड़कर बाइबल के अनुसार सीधा करने की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा, आप हमारी मदद कीजिए पिता परमेश्वर। यदि प्यारे पिता परमेश्वर आज ऐसे नियम में हम बंधे हैं, तो आज तोड़ने के लिए हम दुआ करते हैं। हमारे परिवार से, व्यक्तिगत जीवन से ऐसे नियम टूट जाए ताकि हम समानता के अधिकार में आगे बढ़े और परमेश्वर की महिमा कर सके। धन्यवाद पिता, हम में से प्रत्येक को आजाद कीजिए अपनी महिमा के लिए। धन्यवाद स्तुति करते हैं, यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़ें, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा।
गॉड ब्लेस यू ऑल।